ज़ैनब, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। ज़ैनब, जैसे मैं अभी बात कर रही थी कि सर्दियाँ जा रही हैं और जितनी भी हमारी बॉडी डी शेप हुई है, जितना भी हमने वज़न गेन किया हुआ है, तो अब सबकी ये हो गया होगी कोशिश कि गर्मी आने से पहले हम अपना वज़न जल्द अज जल्द जो है वो कम कर लें। तो उसके लिए इंटरमिनेंट जो फास्टिंग है वो बहुत ज़्यादा मकबूल होती जा रही है। सबसे पहले तो हमें बताइए है क्या और इसकी कितनी इकसाम है, किस तरह हम कर सकते हैं ये? अच्छा, सबसे पहले जो एक्सरसाइज का पार्ट हमने देखा है मैं उसको साथ इंक्लूड करना चाहूँगी कि जितनी एक्सरसाइज आप कर लें, अगर आप डाइट अपनी अच्छी नहीं ले रहे तो उस एक्सरसाइज का आपको कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, क्योंकि आपने एक्सरसाइज करके जो खाना आप खा रहे हैं अपनी बॉडी पे वो डिपॉजिट करना है। अब चाहे वो फास्ट फूड आप डिपॉजिट कर लें, चाहे अच्छा खाना डिपॉजिट कर लें। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो वन ऑफ बेस्ट डाइट्स है जिसको मैं खुद रिकमेंड करती हूँ अपने पेशेंट्स को। लेकिन उसकी कुछ इकसाम है जो रिकमेंड करती हूँ और कुछ हैं जिनसे बिल्कुल मना करती हूँ। ठीक है। लेकिन लोगों को हमेशा जो अनहेल्दी चीज़ होती है वही पसंद आती है और वो उधर ही जाना चाहते हैं। करती है। हाँ। एग्जैक्टली, क्योंकि वो जल्दी वेट लॉस करा रही होती है लेकिन उसके जो एंड के जो कह लें रिजल्ट्स हैं वो हमें पता ही नहीं होते कि क्या हो सकते हैं या किस तरह के वो हमारी बॉडी पे जो है वो रिजल्ट्स छोड़ते हैं। ठीक है। सबसे अच्छा जो मुझे इसका रिजल्ट लगता है वो लगता है 16-18 की विंडो। 16:18, जिसका मतलब ये है कि 16 घंटे भूखा रहना है, 8 घंटे आप कुछ भी खा सकते हैं। बेसिकली ये हमारा रमज़ान वाला ही प्रोसीजर जो है वो यहाँ इम्प्लीमेंट होता है, लेकिन उसमें ये है कि रमज़ान में एक स्पेसिफिक टाइमिंग्स हैं जो 16 घंटे भूखा रहना है, 8 घंटे जो खाना है। हाँ, ये हम अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। अच्छा। हमारी जो डेली की रूटीन है हम उसके अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे जैसा एक बंदा है जो दोपहर 12 बजे 1 बजे सो के उठता है, उसने अब खाना 2 बजे शुरू करना है, वो 2 से आगे 8 घंटे खा सकता है और फिर 16 आवर्स उसने भूखा रहना है। इसमें क्या होगा, बॉडी बड़ी स्मार्ट है, बॉडी ये समझ जाती है कि मुझे किस टाइम मिल रहा है और किस टाइम नहीं मिल रहा। ठीक है। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, हम गलती ये करते हैं हम अपनी मर्जी से किसी दिन 8 बजे खाना शुरू कर देते हैं, किसी दिन रात 10 बजे शुरू कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि बॉडी को लगता है कि 8 बजे खाना नहीं मिला मतलब खाना नहीं मिलेगा। ठीक है। वो अपने जो है वो कह लें एंजाइम्स सिक्रीट करना शुरू कर देती है जो एंड रिजल्ट करते हैं मोटापे की तरफ। ओके। लोगों को लगता है कि मैंने 2 घंटे आज नहीं खाया, आज तो मैंने 2 किलो वजन कम कर ही लिया। हाँ। लेकिन नहीं, वो 2 किलो वजन आप बाय द एंड बढ़ा रहे होते हैं क्योंकि बॉडी स्टार्वेशन मोड में जा रही है। उसको अंडरस्टैंड करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में हम एक टाइम डिज़ाइन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सुबह 8 बजे मैंने कहा आप नाश्ता कर रही हैं, 8 बजे बॉडी को पड़ता है मुझे नाश्ता मिल जाए। हाँ। और ये हेल्दी चीज़ मुझे मिलनी है। ठीक है। बॉडी ने खुद को उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट करना है और अगले दिन 8 बजे उसने अपने एंजाइम्स सिक्रीट करने हैं कि खाना आएगा, मैंने उसको डाइजेस्ट करना है। लेकिन अगर आप 8 बजे खाना नहीं दे रहे, आप उसको 10, 11 या 12 बजे दे रहे हैं, एंजाइम्स सुबह 8 बजे सिक्रीट हो चुके हैं, आप नहीं खा रहे, मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है। जो हमारा मसला है मेटाबॉलिज्म स्लो है वो रीज़न ये है कि हम टाइम पे खाते नहीं हैं। हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा। उसके साथ दूसरी विंडो जो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं वो होती है 12/12 की। 12 घंटे खाना है, 12 घंटे ही भूखा रहना है। अच्छा, ठीक है। उसमें भी 12 घंटे में ये है, लोगों को लगता है आप कुछ भी खा सकते हैं, नहीं, हेल्दी खाएंगे तो वेट लॉस होगा। 16-18 वाली जो विंडो है उसमें वेट लॉस ज़्यादा होता है, कदरन आप कह लें महीने में आप 4 से 5 किलो कम कर सकते हैं। 12 वाली विंडो में आप ऑलमोस्ट 2 से 3 किलो कम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें खाने का टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो वो हम मीठे और कुछ ऐसा भी खा जाते हैं। लेकिन ज़ैनब, इस तरह की फास्टिंग करने के लिए मुझे बताएं फिर किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? जैसे मैं बताई थी कि कौन कौन से अज्जा उसमें शामिल होने चाहिए, मतलब अगर हमने इतनी देर के लिए फास्टिंग करनी है 12 घंटे की या 16 घंटे की, तो फिर कौन कौन से कंपोनेंट्स हमारी डाइट में होने चाहिए? अच्छा, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो 16 आवर्स भूखा रहना है ना, उसमें आप लिक्विड सब कंज्यूम कर सकते हैं। पानी, ग्रीन टी, चाय, आपकी इवन दूध जो है वो भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। लाइक लिक्विड्स जितने हैं, जूसेस जितने हैं, फ्रेश जूसेस जो हैं वो कंज्यूम किए जा सकते हैं, लेकिन सॉलिड कुछ नहीं खाना। मिल्क शेक्स नहीं पीने, स्मूदीज नहीं पीनी, वो तो ऑब्वियसली एक हेल्दी फैक्टर नहीं है। अब इसके साथ खाना क्या है, खाने में रोटी खाएं, चावल खाएं, फ्रूट खाएं, सब खाएं, लेकिन एतदाल से खाएं। अच्छा। अब उसको डिज़ाइन या तो आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग अगर खुद कर सकते हैं, इतने स्मार्ट हैं तो वेल एंड गुड, ज़रूर करें, वरना किसी न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट कर लें ताकि वो आपकी बॉडी को समझते हुए उसको डिज़ाइन कर देगी आपको। अच्छा।
अब ये है कि रोटी अगर आप खा रहे हैं तो उसके साथ आप सालन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। सालन में सिर्फ आलू का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। फ्रूट्स में ग्रेप्स का इस्तेमाल नहीं होगा, आम का इस्तेमाल नहीं होगा ओके। गर्मियों में। ठीक है। उसके साथ फ्रेश जूसेस कोशिश किए जाएंगे कि नमक, काली मिर्च या चीनी के बगैर इस्तेमाल किए जाएं, नेचुरल उसके टेस्ट के साथ इस्तेमाल किए जाएं। ठीक है। इसके साथ आजकल जो बहुत लोगों में कॉमन हो रही है वो हो रही है 5-2 डाइट, जो कि है कि 5 दिन आप कुछ भी खा सकते हैं और 2 दिन आपने बिल्कुल भूखा रहना है। अच्छा। और सुनने में बहुत लगता है फैसिनेटिंग, कई लोगों को लगता है और कई लोगों को बहुत अजीब लगता है कि 2 दिन मैंने बिल्कुल भूखे रहना है, कुछ नहीं खाना। एग्जैक्टली। लेकिन उनको ये लगता है कि ये हमारे लिए कंफर्टेबल है, 5 दिन तो मैं कुछ भी खा सकती हूँ ना, मेरी इंजॉयमेंट है मैं। लेकिन उसमें भी ये है कि जंक अगर आप बर्गर्स 5 दिन खाएंगे तो वो 2 दिन इफेक्टिव नहीं होंगे। इसमें अगर कोई करना चाहे, मैं ज़ैनब ये पूछना चाहूंगी कि लोग कर रहे हैं 5-2 डाइट के, 5 दिन आपने खाना है और 2 दिन आपने बिल्कुल भूखा रहना है। बहुत लोग कर रहे हैं। मोस्टली ये लोग वो कर रहे हैं जिन औरतों की लाइक कह लें जॉब्स हैं या वो पार्टीज वगैरह में जाना पसंद करती हैं। बच्चे जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के हैं वो कहते हैं कि जी हम यूनिवर्सिटी के साथ वेट लॉस मैनेज नहीं कर सकते, ठीक है, तो हम इस तरह से करें ताकि एक दिन हम संडे का कंज्यूम कर लें। फिर मैं ये सजेस्ट करती हूँ दूसरा मंडे ना करें, 3-4 दिन का गैप दें और फिर करें ताकि बॉडी वीक ना हो जाए। अगर आपने करनी ही है, बहुत शौक है करने का, तो गैप दे के करें। दिन अंदर आ जाएंगे, बॉडी हील हो जाएगी। जब हम बॉडी को खाना नहीं देते, बॉडी जो है वो अपने फैट्स लूज करना शुरू करती है। ठीक है। सबसे पहले वो कार्ब्स लूज करती है, फिर प्रोटीन्स, हमारा मसल ब्रेकडाउन शुरू होता है, उसके बाद जाके वो फैट तोड़ती है। ये हमारी गलती हो जाती है, जब बॉडी फैट तोड़ने पे आती है ना, हम खाना शुरू कर देते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि बॉडी को कितने घंटे भूखा रखने के बाद फिर खिलाना है। ठीक है। ये अंडरस्टैंड अगर हम करें तो वेट लॉस बहुत आसान है, बल्कि सिर्फ कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंट है आप तो आप वेट लॉस कर लेंगे। इवन जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो बहुत सारे पेशेंट्स में कराई जा रही है। जैसे सिर्फ डायबिटीज़ के मरीजों में हम नहीं कराते क्योंकि वो इतना गैप नहीं ले पाते खाने के दरमियान। जिन लोगों में कोलेस्ट्रॉल का इशू रहता है, यूरिक एसिड का इशू रहता है, उनमें हम ये डाइट जो है वो आजकल पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं ताकि वो ऑयल्स से बच सकें। मेरी एक क्लाइंट थी, वो मुझे कहा करती थी कि मैं कुछ भी छोड़ सकती हूँ, मैं फ्राइज़ नहीं छोड़ सकती। अच्छा। और कोलेस्ट्रॉल का लेवल उनके बहुत हाई रहते थे। बहुत समझाया, काउंसलिंग बहुत की, वो नहीं मानी। खैर फिर मैं उनको इंटरमिटेंट फास्टिंग पे लेकर आई। उनको मैंने समझाया कि ठीक है, आप इतने ग्राम्स जो फ्राइज़ हैं वो खा सकती हैं, लेकिन वो भी एयर फ्राई करके। ओके। शुरू में तो वो नहीं मानी, आहिस्ता आहिस्ता उनको बनाते गए, कन्विंस कर लिया हमने फाइनली। और इस टाइम अब वो फ्राइज क्या खाती हैं, वो शकरकंदी खा रही होती हैं फ्राइज, जो कि उनके लिए हेल्दी भी है, अच्छा भी है, उनकी जो क्रेविंग्स है वो भी फुलफिल हो रही हैं, वेट लॉस भी हो रहा है उनका, क्योंकि वो बहुत बल्की थी तो अब वो जो कह लें नॉर्मल शेप में आना शुरू हो गई हैं और हम बड़े हैप्पी हैं उनके इन रिजल्ट से, बल्कि वो बड़ा खुश हैं। और अब वो हर बंदे को बैठ के रिकमेंड कर रहे होते हैं, बच्चों को भी जो है ना वो यही फ्राइज बना दो, आदत ही ना डालो आलूओं की, क्योंकि जिस बंदे को एक हेल्दी रहने की आदत लग जाती है ना, वो फिर गलत फूड्स की तरफ जाता ही नहीं है। ये फास्ट फूड आप ज़रूर कंज्यूम करें, मैं बिल्कुल ये मना नहीं करती। इवन जो लोग वेट लॉस के लिए या किसी डिजीज़ में भी आते हैं, उनकी मेडिकल हिस्ट्री देखते हुए रिकमेंड मैं यही करती हूँ, महीने में एक बार बाहर से ज़रूर खाएं। ठीक है। कहते हैं ना कभी कभी साफ़ चीज़ को भी करने के लिए साफ़ आपको गंदी चीज़ करनी पड़ती है। तो वही चीज़ है कि जब तक आप वो चीज़ें खाते नहीं, आपकी वेन्स और वो आर्टरीज साफ़ नहीं होती, फ्लश आउट नहीं होता बॉडी से, इसलिए ज़रूर खाना चाहिए। लेकिन ज़ैनब हम देखते हैं कि जैसे आम रूटीन में भी बहुत से लोग जब डाइट करते हैं, जैसे आप भी पहले बात करी थी कि वो डाइट करने के बाद जब वो उसको छोड़ते हैं तो दोबारा से वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, तो क्या इसमें भी ऐसा कुछ है? बिल्कुल, हर डाइट के बाद एक तरीका होता है नॉर्मल रूटीन में वापस आने का। अगर हम उस रूटीन को अडॉप्ट नहीं करते तो हम वापस से मोटे हो जाते हैं। जैसे मैं आपको वही बात क्लाइंट्स की एग्जांपल दें तो बात ज़्यादा समझ आती है। एग्जैक्टली। उन्होंने 30 kgs लूज किया ऑलमोस्ट 1 ईयर के ड्यूरेशन में, लेकिन 1.5 साल बल्कि 6 मंथ्स में उन्होंने 32 kgs गेन कर लिया। वो लॉस तो मेरे साथ करके गई थी, गेन करके वापस आई, मैं उनको देख के हैरान रह गई कि ये आपने क्या किया। शी वाज लाइक मुझे पता ही नहीं चला। भाई पता क्यों नहीं चला? इस तरह नहीं पता चला क्योंकि मैंने उनको ये बात कही थी कि वो बज़िद थी कि मैंने चावल नहीं खाने। मैंने उनको कहा कि नहीं चावल नहीं छोड़ने, चावल ज़रूर खाने, क्योंकि जब एक चीज़ छोड़ देते हैं बॉडी को आदत हो जाती है, छूट गई है, हाँ। बॉडी उसको भूल जाती है, उसका टेस्ट भूल जाती है, उसको हजम करने का निज़ाम भूल जाती है।
इन्होंने बिल्कुल छोड़ दिए और मेरे साथ ये करती रही, डाइट प्लान लॉस हो गया, छोड़ के चली गई। बहुत खुश थी कि लॉस हो गया, बॉडी बिल्कुल चेंज हो गई है, चली गई। वापस आई तो मैंने पूछा क्या गलती की, मैंने चावल डे 1 पे भर के प्लेट्स खाना शुरू कर दिए थे। आप चावल खाएं, ज़रूर खाएं, लेकिन जब चावल रोटी छोड़ी हुई है, बहुत सारे लोगों में ये लड़ाई कार्ब्स के साथ तो चलती ही रहती है कि रोटी चावल सबसे पहले मैंने छोड़ना ठीक है। रोटी चावल अगर आप छोड़ रहे हैं ठीक है, पहली बात ना छोड़ें, लेकिन अगर आप छोड़ रहे हैं तो रोटी और चावल को कम शुरू करें। एग्जैक्टली, स्टेप बाय स्टेप जो है ना उसको लेकर चलें, ताकि आपकी जो बॉडी है उसको आदत हो कि आपने एक चीज़ छोड़ी हुई है तो वो दोबारा से आप उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी आदत अपनाएं।